हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नई टेस्ट सीरीज के साथ आ गए हैं। इसमें हमारे 15% उत्तर होंगे और देखते हैं आपके 15 में से कितने मार्क्स आएंगे। पिछली वीडियो में प्रियंका जी के 10 में से 9 आए थे। वेल डन प्रियंका जी। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन हमारा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप इनको रीड कर ले फटाफट। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ठीक है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। और आपका लास्ट है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए फटाफट से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको आया है समझ में। क्या करना है, हमें बच्चों में कंसेप्ट चेंज करना है, इनके बच्चों में हमें कंसेप्ट को डेवलप करना है एक तरीके से। तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है, हमें पुरस्कार देना चाहिए। बताइए पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड जब हमने किए थे, पुरस्कार देना अच्छी बात है, नहीं हमें बच्चों को नहीं देना है, इससे लालच की भावना आती है। रॉन्ग हो गया। दूसरा, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान यानी कि लेक्चर, लेक्चर के थ्रू हमें बच्चे को लेक्चर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को लेक्चर देके हम अपनी ड्यूटी से फ्री नहीं हो सकते, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चे को अच्छे से समझाना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम गए और सीधा क्लास में जाकर लेक्चर देकर आ जाए, नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बच्चे को स्वतः चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करे। देखिए इसमें ना एक वर्ड आप पकड़ लो, हतोत्साहित। हम बच्चे को हतोत्साहित यानी कि हमें उस बच्चे को डिग्रेड करना, नीचा दिखाना, ठीक है। उत्साहित क्या होता है, बच्चे को मोटिवेट करना, और हतोत्साहित यानी कि बच्चे को डिमोटिवेट करना, बच्चे को एक तरीके से कम दिखाना कि आप नहीं कर सकते इस तरीके से। तो हम कर सकते हैं बच्चे को हतोत्साहित? नहीं। अगर बच्चे को हतोत्साहित करेंगे तो बच्चा क्या है, उसको खुद पे ही डाउट हो जाएगा और ये बच्चा ये सोचने लगेगा कि हम नहीं कर सकते इसको। अगला देखिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, देखो हमें व्याख्या तो देनी चाहिए। देखो आप बोलोगे कि ऊपर ये व्याख्यान लिखा हुआ था, व्याख्यान मतलब लेक्चर। हमें क्या करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। बिल्कुल, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन, हमें बच्चे को बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट एक्सप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हमें स्टूडेंट्स के साथ क्या है, वार्तालाप भी करनी चाहिए। तो आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बाल पर केंद्रित, बाल यानी कि बालक पर जो केंद्रित होती है शिक्षा। फटाफट से 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और फोर्थ है बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बताइए फटाफट से कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए आपका आंसर हो गया होगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। पहला, बच्चे को नैतिक शिक्षा देना। बिल्कुल हमें बच्चे को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं, हमें बच्चे को नैतिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए। क्या हमें बच्चे को ये कहना चाहिए कि जो टीचर कर रहा है ना उसको वैसे ही फॉलो करो? नहीं, हम बच्चों को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरीके से टीचर को ही फॉलो करो, उसी का अनुगमन करो। वो तो ये होगा ना एक तरीके से रट्टा प्रवृत्ति हो जाएगी कि जैसे टीचर करेगा वैसा ही बच्चा करेगा, जबकि हमें तो बच्चे में कुछ ना कुछ चेंज करना है, क्रिएटिविटी लेके आनी है, सृजनात्मकता लेकर आनी है, ठीक है, कुछ नयापन करवाना है बच्चे से। तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बिल्कुल, बाल केंद्रित का यही अर्थ होता है कि हमें बच्चे को क्या एक्टिव रखना है अपना। कोई भी अगर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो हमें बच्चे को वहाँ पर क्या करना है, एक्टिव रखना है। और बच्चे की अभिव्यक्ति ऑलरेडी कर चुके हैं ना पॉजिटिव टैग वर्ड में, क्या कि हमें बच्चे की भाषा, विचार, अभिव्यक्ति, इन सबको क्या देना है, महत्व देना है। तो वैसे तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ देखिए, इसमें भी बच्चे कई बार डाउट कर देते हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। देखो बच्चे को हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, लेकिन पूर्ण रूप से कि जो बच्चे कर रहे हैं वो करने दे। पूर्ण रूप से तो यही मतलब हो गया ना कि जो बच्चे करे सो करने दे,
तो यहाँ पर आंसर रॉन्ग है। हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, उसमें टीचर को ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, वैसे बच्चों को नैतिक शिक्षा देना अच्छी बात है, लेकिन इसमें सिर्फ नैतिक शिक्षा को हम मानकर बाल केंद्रित शिक्षा को परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर आपका ठीक होगा। तो चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए फटाफट से क्या है अपना थर्ड क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, बच्चे जो गलतियां करते हैं और जो भूल त्रुटियां करते हैं तो हमें उनको कैसे देखना चाहिए। देखो फटाफट से फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, और फोर्थ आपका कठोरता से निपटाना चाहिए। तो बताइए कौन सा आंसर आपका ठीक होगा। देखिए आपने ऑप्शन दे दिया होगा अपना आंसर, अब देखते हैं इसका आंसर है क्या। अगर बच्चा कोई गलती करता है ना और त्रुटि करता है, ये एक अच्छी बात का सूचक है। देखो कोई भी इंसान जब काम करता है तो जरूर नहीं है कि वो एक बार में ही मास्टरी गेन कर ले, एक बार में पूरा उसमें निपुण हो जाए। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उससे गलतियां तो होती ही हैं। गलतियां होती हैं तो हमें उन गलतियों को सुधारना होता है। ठीक है, तो वही है, अगर स्टूडेंट्स कोई गलती करता है या त्रुटि करता है तो हमें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने गलती कर दी, भाई ये तो कमज़ोर है पढ़ने में, या फिर गलती नहीं की तो उत्कृष्ट है, अच्छा बच्चा है, ऐसे हम उसको चिन्हित कर सकते हैं बच्चे को? बिल्कुल नहीं। हमें बच्चे को चिन्हित तो करना ही नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड है, हम बच्चे को कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए सेकंड, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर तो रहा है, खाली तो नहीं बैठा हुआ, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश तो कर रहा है ना, तो असफल तो नहीं हुए। थर्ड देखिए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा वैसे ठीक। कठोरता से निपटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें कठोरता, दंड, ये सारे नेगेटिव हैं, हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें बच्चे के साथ कठोरता नहीं करनी चाहिए। तो देखिए थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होएगा। हमें क्या करना चाहिए, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात तब है जब हम उन गलती को दूर करवा के बच्चे की उसको और आगे अच्छे से सिखाएं। तो देखिए ये अगर गलती कर रहा है तो बच्चा क्या है, इससे हम उसके चिंतन को समझ सकते हैं कि बच्चे का चिंतन कैसे हो रहा है, बच्चे की थिंकिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ पर। चलिए अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट से। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। देखो जटिल परिस्थिति है, ठीक है, सिचुएशन कैसी है, थोड़ी टफ सिचुएशन है, उसको संसाधित करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, कैसे बच्चों की हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन आ गया समझिए, फटाफट से चार ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। देखते जाइए फटाफट से चार ऑप्शन। क्या पुरस्कार देना अच्छी बात है? सेकंड देखते हैं, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। क्या हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि वो खुद से करें? इससे तो हमें बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है उसको भी दूर नहीं कर पाएंगे, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कर ही रहा है। आप देखिए इसमें से फटाफट चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ठीक है। उस पर एक भाषण देकर, हमें सिर्फ जाकर भाषण देना, स्पीच देना है। फोर्थ है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। देखिए बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा। हमें बच्चे की ना तो प्रतियोगिता करनी है, ना हमें बच्चे को कोई गिफ्ट देना है, ये बात ध्यान में रखना। हम बच्चे को क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आंसर रॉन्ग फर्स्ट। सेकंड, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करें, बिल्कुल भी नहीं। हमें स्केप होल्डिंग, वाइगोत्स के उसमें भी हमने किया था कि जहाँ पर बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो हमें वहाँ पर बच्चे को क्या करना है, स्केप होल्डिंग देनी है, सहारा देना है, बच्चे की गलतियों को दूर करने की कोशिश करनी है। उस पर भाषण देकर क्या बच्चा कोई भाषण से सीख जाएगा? हम जाएं और सिर्फ भाषण देकर आ जाएं, बच्चा ऐसे कैसे सीख पाएगा? फोर्थ है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांट दो, और पहले तो जो भी आपने प्रॉब्लम दिया है, कोई भी कार्य दिया, उसको छोटे छोटे भागों में बांटो और उसके बाद बच्चा को डायरेक्शन दो। ठीक है, जहाँ पर बच्चा गलती करे उसको क्या है, एक तरीके से गाइडेंस दो। आई बात समझिए, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सह शिक्षा कक्षा है, यानी कि कोएड स्कूल है, लड़के लड़कियों का इकट्ठा। उसमें टीचर क्या कहता है लड़कों से कि लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। ठीक है ना, बहुत कॉमन वर्ड है ना, अगर कोई लड़का रोता भी है तो उसको ऐसे ही तो बोला जाता है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। तो यह टिप्पणी क्या बताती है? जातीय भेदभाव का परिचायक है।
क्या इसमें कहीं पर जाति की बात हुई है? बताइए। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। क्या हमें लड़कियों लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। बताइए कौन सा आंसर आपका ठीक होगा, बताइए फटाफट से। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फर्स्ट ऑप्शन जातीय भेदभाव। क्या यहाँ पर कहीं पर जाति का बात हुई है? यहाँ पर क्या जेंडर की बात हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। दूसरा, लड़के लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड भी रॉन्ग। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध यानी कि जो पुराने टाइम से चली आ रही है, रूढ़ियों से चली आ रही है, एक तरीके से पीढ़ियों से चली आ रही है, क्या उस सुधारणा को प्रकट करता है? बिल्कुल, ऐसे ही तो करते हैं। ये तो बहुत कॉमन से वर्ड है ना, कैसे लड़कियों की तरह काम मत करो, ठीक है। या फिर लड़के अगर कुछ अलग से जीन्स टॉप वगैरह कुछ पहन लेते हैं, ऐसे तो ऐसे बोलते हैं ना कि लड़कों की तरह कपड़े पहन लिए, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला फोर्थ देखते हैं, लड़के लड़कियों की जीव वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिकता की तो कोई बात हुई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? बताइए। ऐसी स्थिति बतानी जिसमें बाल केंद्रित यानी कि जो हमारी शिक्षा वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के विकास के लिए होनी चाहिए। बताइए, फोर ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आप रीड करो। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। दूसरा आपका, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। थर्ड है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और फोर्थ है आपका, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षा द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। बताइए बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा? कौन सी हमारी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है। देखो, शिक्षिका जाएगी और सिर्फ नोट लिख देगी और बच्चों को बोलेगी ये नहीं याद करो, ये तो रटने वाली प्रवृत्ति होगी। रटना तो हमें करवाना ही नहीं बच्चे को, बल्कि समझाना है। सेकंड, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र आ गया, एकमात्र पाठ्य पुस्तक एकमात्र सहारा थोड़ी होता है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में एकमात्र आ जाए, ही आ जाए, किसी एक ही चीज़ पर फोकस किया गया हो, ऑलरेडी रॉन्ग है। एक टीचर है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, ठीक है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, और टीचर क्या करती है, बारी बारी से हर एक ग्रुप में जाती है। ये तो हमने बात की हुई है, सहपाठी शिक्षा की हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में बात की है ना। सहपाठी शिक्षा पॉजिटिव टैग वर्ड है। इससे क्या करता है बच्चा, खुद की नॉलेज को और ज़्यादा अच्छा कर सकता है अपने साथियों के साथ मिलकर, है ना। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड। पुरस्कार और दंड आ गया, ऑलरेडी रॉन्ग है, तो आपका आंसर आ गया थर्ड। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला ना बिल्कुल इजी सा है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और बहुत ईजी भी है। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। बताइए, हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में किया था। टीचर क्या होता है हमारा? फैसिलेटर होता है, सिर्फ फैसिलिटी देता है बच्चों को, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो तो बच्चों को करनी होती है, टीचर का क्या काम होता है? उसको फैसिलेट करना, ठीक है। तो सुगमकर्ता वैसे ही सीधा आंसर हो गया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अनुदेशनकर्ता वो क्या सिर्फ अनुदेश देगा बच्चों को? नहीं। प्रशिक्षक नहीं। और नियंत्रणकर्ता कंट्रोल करने वाला? बिल्कुल नहीं। तो टीचर का जो रोल होता है वो ध्यान में रखना, हमेशा फैसिलेटर का काम होता है फैसिलिटी उपलब्ध कराना बच्चों को, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक शिक्षक है, टीचर है, वो क्या करता है? शिक्षा विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहता है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स में क्या है? सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहता है। तो चार ऑप्शन है, बताइए वो कैसे कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर वो बच्चों में डिसिप्लिन का एक्सपीरियंस करवाए, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। देखिए अगर हम बच्चे के अंदर कोई भी सामाजिक मूल्य हो, चाहे कैसे भी मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, हमें क्या बच्चे के सामने खुद आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे हमें देखें और हमसे ही सीखें। हमें बच्चे को कहानी नहीं सुनाई कि वो ऐसे थे, महात्मा गांधी ऐसे थे, विवेकानंद जी ऐसे थे, नहीं। हमें खुद ही, अगर हमें बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना है तो हमें पहले खुद अहिंसा नहीं करनी चाहिए, बच्चों के सामने इस तरीके से पेश आना चाहिए कि अहिंसा, हमें देखकर बच्चा खुद ही अहिंसा ना करे। तो पहली बात तो अनुशासन से बच्चा नहीं सीखेगा।
हमें खुद ही आदर्श रूप में बर्ताव करना पड़ेगा उनके सामने, हमें खुद ही उनका आइडल बनना पड़ेगा बच्चों का, ताकि बच्चे हमें ही अपना आइडल माने और वैसा ही करने की कोशिश करें। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बिल्कुल भी नहीं, अच्छी कहानी सुनाकर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, जैसे उनके मम्मी पापा वगैरह करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, वो भी हमें देखकर, अगर हमें कोई अच्छी चीज़ बच्चों को सिखानी है तो हमें क्या है, वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा और बच्चे हमें देखकर ही सीख जाएंगे। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इजी इजी से क्वेश्चन है ये। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उन, कहाँ पे सीख सकते हैं? देखिए फर्स्ट यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट होता है, बच्चे उसी वातावरण में अच्छा सीखेंगे जहाँ पर उनके अनुभव और भावना को उचित स्थान मिले। ये तो कई बार आ चुका है, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। बच्चे, हमें क्या, बच्चे की फीलिंग्स का ध्यान रखना है, हमें बच्चे की इमोशंस का ध्यान रखना है, हमें बच्चे की भाषा का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है वैसे तो। अगला देखते हैं, उन्हें खेलने का मौका मिले। खेलने का मौका मिले, ये उससे क्या अच्छा सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। खाली खेलने से तो बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, हमें बच्चे को क्या है, हमें उसका डेवलपमेंट करना है, ना कि हमें उनका दोस्त नहीं बनना है। कड़ा अनुशासन हो, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव टैग वर्ड में बता रखा है कि हमें बच्चों के क्या है, इमोशंस का ध्यान रखना है, वहाँ पर बच्चा अच्छे से सीख सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, ठीक है। उनके, हमें क्या करना, बच्चे की भाषा, अनुभव, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो छोटे बच्चे जब उन्हें अच्छा फील होता है ना, किसी भी, अगर परिवार के ही सदस्य हों या बाहर टीचर हो कोई भी, अगर वो उनसे नहीं डरते, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये हमें समझता है, तो बच्चे उससे क्या है, और जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिनसे बच्चा डरता है ना, तो उसके पास बच्चा, चाहे छोटा ही बच्चा हो, वो इजीली जाता नहीं है उसके पास, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत मतलब हर बार टेट में आता है किसी न किसी में, ठीक है, या फिर टीचिंग एग्जाम में। टीचर क्या होना चाहिए? सुगमकर्ता होना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। फैसिलेटर का काम होता है टीचर का, ठीक है। बाकी अनुदेशन करता नहीं, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक यानी कि सिर्फ लेक्चर देकर आ जाए। अनुदेशन करता है यानी कि इंस्ट्रक्शन दे सिर्फ। नियंत्रण करता है यानी कि बच्चों को कंट्रोल करे, नहीं। टीचर आ जाए जहाँ पर, टीचर कैसा होना चाहिए? फैसिलेटर काम होना चाहिए टीचर का। सुगम करता, बच्चों का क्या है, बच्चों के सामने फैसिलेटर का काम टीचर करेगा। बच्चे को फैसिलेट करना टीचर का काम होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सी बात सत्य है? देखो मैं बता चुकी हूँ, बच्चे अगर गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो टीचर को इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। यानी कि अगर वो गलती भी कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्टिव तो है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो नहीं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कि वो बिल्कुल निष्क्रिय बैठे, कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो त्रुटियों को हमें पॉजिटिव वे में लेना होता है बच्चों की। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके पास। बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रोसेस का एक भाग है, बिल्कुल वैसे तो है ये राइट आंसर। अगला देखिए, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो। अगर टीचर सॉफ्ट है तभी बच्चे गलतियां करेंगे, ठीक है। और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमें दंड तो वैसे भी नहीं देना है बच्चे को, ठीक है, दंड की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा कहीं पर गलती कर रहा है तो टीचर का काम है ना उन गलतियों को दूर करे, ताकि बच्चा अगली बार ना कर सके। सावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब ध्यान रखते हैं ना बच्चे, तभी गलती करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया। हमें बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, देना चाहिए। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब टीचर सॉफ्ट हो और उन्हें दंड न देता हूँ, दंड तो हमें वैसे भी नहीं देना, ये भी रॉन्ग है। तो अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो ये सीखने की एक प्रोसेस है, भाग है। आप खुद से देख लो ना, अगर आप मैथ के सम भी करते हो, ठीक है, मान लो टीचर ने आपको समझा दिया, हो सकता है आपसे पहली बार में ठीक ना हो, आप गलती करोगे उस क्वेश्चन में, टीचर आपको समझाएगा, फिर आप ठीक करोगे, हो सकता है दूसरी बार में भी आपसे ठीक ना हो, गलती कर दे, ठीक है। तो ये क्या है, गलती करना भी क्या है, एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन आप करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। और जब आप ऐसे गलती कर करके सीखेंगे, तो आप क्या है, एक बार गलत करेंगे, दो बार गलत करेंगे, टीचर आपको समझाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो गलती करना, त्रुटि करना भी क्या है, कि सीखने की प्रक्रिया का भाग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों को समूह कार्य देना, बताइए
क्या बच्चे को जो ग्रुप में है, ग्रुप में कार्य देना अच्छी शिक्षा प्रभाव नीति है। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड अगर आपने करे हों तो बताइए क्या हमने समूह में कार्य करना अच्छी बात बताया था, गलत बात बताया था। ऑप्शन आपके पास 4। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुभूति होती है। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। फोर्थ है, इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। काम हो जाता नहीं, आसान हो जाता है। यहाँ पर आसान आना चाहिए था, आसान हो जाता है। बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा। देखो, समूह में कार्य करना, ग्रुप में कार्य करना एक अच्छी बात है। इससे बच्चे क्या है, अपने साथी के बच्चों से भी सीखेंगे, जो उसके साथ के बच्चे हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरों पर हावी होते नहीं, हमें हावी थोड़ी करना है बच्चों को एक दूसरे पर, बल्कि हमें तो क्या करना है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना है ना। तो ये फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सीखते हैं और आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ नहीं, बच्चा थोड़ा लेट करे, हर किसी की कैपेसिटी सेम नहीं होती, योग्यता सेम नहीं होती है। कुछ बच्चे जल्दी भी करते हैं, कुछ बच्चे लेट भी करते हैं। तो इससे ये कोई मतलब नहीं है कि बच्चा इससे जल्दी काम करने में समर्थ हो जाएगा, ये रोंग है। इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है, नहीं, ये भी रोंग है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तर लिखने पर बल दें। देखो, अगर आपको इफेक्टिव टीचर बनना है तो आपके क्या पुस्तक से उत्तर लिखने पर बच्चों को बल दोगे कि भैया अपनी बुक लो और फटाफट से इनको लिख लो। दूसरा, ग्रुप गतिविधि। देखो अलग अलग टाइप में, और ये मैंने सारे वही क्वेश्चन करा चुकी जो टेट में आ रखे हैं। समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा। देखिए, पुस्तक से उत्तर लिखना है तो बिल्कुल ही रोंग है, ठीक है। ये हम कोई इफेक्टिव टीचर का गुण नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि जाओ पुस्तक में से उत्तर लिख दो। ग्रुप एक्टिविटी पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन इन्होंने ग्रुप एक्टिविटी को साइड में कर दिया। समूह गतिविधि की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, रोंग है। छोटे बच्चे तो ना ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू ही ज़्यादा सीखेंगे, है ना। जब प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे होते हैं, आपने छोटे बच्चे देखे भी होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, वे ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे उनके आगे पजल डाल दो, कुछ भी डाल दो, उनको जोड़ेंगे तोड़ेंगे, वो ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो गया। व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना समूह गतिविधि की बजाय, ठीक है। हमें व्यक्तिगत अधिगम पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम ग्रुप पर ध्यान ना दें, तो रॉन्ग हो गया। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण को अनदेखा करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उनके कुछ विचार है तो हमें उन्हें सुनना है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये बिल्कुल ठीक है। हमें प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए टीचर होने के नाते, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, नॉलेज देनी है, नॉलेज को एक्वायर करवाना है, तो टीचर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। 4 आपके पास ऑप्शन है। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। क्या हमें बच्चों को सब कुछ याद कर सकता है कोई भी बच्चा, ये तो एक रटंत परिवर्ती होगी, बताइए आप। सेकंड, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों के आधार पर, अंक ग्रेड, क्या हम अंकों के और या ग्रेडों के आधार पर बच्चे को बता सकते हैं कि ये पढ़ रहा है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। और फोर्थ है आपका, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। बताइए 4 ऑप्शन है, कौन सा ठीक होगा। देखो, अगर हमें बच्चे का ज्ञान अर्जन करवाना है ना, नॉलेज को एक्वायर करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से नॉलेज गेन करे, तो देखो रटना तो होना ही नहीं चाहिए कि बच्चा सब कुछ याद करे। बच्चा सब कुछ याद नहीं कर सकता, रट नहीं सकता, बल्कि वो समझ सकता है, ठीक है। सेकंड, अंक और ग्रेड नेगेटिव टैग वर्ड, हम अंक और ग्रेडों के आधार पर बच्चों में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, रॉन्ग। पॉजिटिव टैग वर्ड, सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेट बच्चे को करना चाहिए टीचिंग में, बिल्कुल। बच्चा तभी अच्छे से सीख पाएगा जब वो एक्टिव लर्नर होगा। और अगला देखिए, शिक्षार्थी के द्वारा यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग में क्या कुशलता प्राप्त कर ले, मास्टरी। देखिए, अगर मास्टरी वर्ड भी आ जाए ना, वो भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है।
मास्टरी हम क्या बड़ी क्लासेज में जाकर करते हैं, छोटे बच्चे से हम मास्टरी की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 4 भी क्या है, रॉन्ग है, और आपका आंसर हो जाएगा 3 बिल्कुल राइट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके कितने मार्क्स आए हैं, और जितने मार्क्स आए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। आप अपने दोस्तों से इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब डेली ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपकी आएगी। थैंक यू।